वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इलोंगेशन मैकेनिज्म देखा था, और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इलोंगेशन के टाइम पे हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी ट्रोम्बोन लूप नहीं बनता है, और ये ट्रोम्बोन लूप प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन के इलोंगेशन के टाइम पे बनता है, लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन के टाइम पे कोई भी ट्रोम्बोन लूप नहीं बनता है। और हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मैच्योरेशन में कैसे करके हम लोग बोलेंगे जो आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर का जो सिंथेसिस हुआ था उसको कैसे करके हटाया गया था, और जो गैप था उस गैप को कैसे करके फिल किया गया था। ये सब सारा का सारा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या चीज? आज हम लोग देखेंगे टर्मिनेशन मैकेनिज्म ऑफ ये डीएनए एप्लीकेशन इन यूकैरियोट्स। ये हम लोगों को आज स्टडी करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कि जब भी कभी हम लोग टर्मिनेशन मैकेनिज्म पढ़ते हैं यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन का, तो उसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? उसमें हम लोग स्टडी करते हैं टेलोमेरिक डीएनए एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, या इसको ही हम लोग बोलते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है किसमें? हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ठीक है, तो देखो क्या चीज होता है ये टर्मिनेशन मैकेनिज्म, और क्या होता है टेलोमेरिक रेप्लिकेशन या एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, क्या होता है, इसका क्या सॉल्यूशन है? ठीक है, क्यों एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया जाता है? हम लोग बोलेंगे लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए में। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या चीज होता है। सबसे पहले देखो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं, देखो मैं ऐसे करके समझा रहा हूँ। देखो क्या चीज, मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ, ये लीनियर डीएनए है मान लो। ठीक है, मान लो ये लीनियर डीएनए है। ठीक है, ये लीनियर डीएनए मान लो 5 प्राइम है, और ये क्या हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम। तो इधर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम, और ये वाला क्या होगा? 5 प्राइम, यही होगा। ठीक है, मान लो ये क्या चीज, हम लोग ये जानते हैं कि जो लीनियर डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल का, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें हम लोग बोलेंगे एक से ज्यादा क्या होता है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, ओरी साइट प्रेजेंट होता है। इस ओरी साइट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस ओरी साइट को हम लोग क्या बोलते हैं? एआरएस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एआरएस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एआरएस। ठीक है, तो जब भी कभी रेप्लिकेशन होगा तो सारा का सारा एआरएस जो है वो एक साथ क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ओपन होगा, ओपन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कैसा दिखेगा? देखो ध्यान से, तो यहाँ पर का एआरएस खुलेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर का एआरएस खुलेगा ओपन कॉम्प्लेक्स, तो ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ पर का एआरएस खुलेगा तो क्या दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। ये हम लोग जानते हैं ये क्या होगा? 5 प्राइम, ये क्या होगा? 3 प्राइम, और ये क्या होगा? 3 प्राइम, ये क्या होगा? 5 प्राइम। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि एक हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये जो एक रेप्लिकेशन बबल है या एक ओपन कॉम्प्लेक्स है एआरएस का, इसमें दो क्या होगा? हम लोग बोलेंगे फॉर्क होगा, रेप्लिकेशन फॉर्क होगा। कैसे? तो इसको 20 से डिवाइड कर दो, तो यहां पर देखो ध्यान से, एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर है, एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर, मतलब वाई शेप्ड स्ट्रक्चर एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये जो ओपन कॉम्प्लेक्स है एआरएस का, इसको 20 से ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है एक हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल में। तो ये एक रेप्लिकेशन बबल में दो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो यहाँ पर। ठीक है, याद रखना है, ये वाला क्या चीज, ये वाला एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये वाला देखो, ये वाला क्या चीज, एक वाई शेप, ये क्या चीज है? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। सिमिलरली यहाँ पर भी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी। तो हम लोग बोलेंगे कि एक रेप्लिकेशन बबल में हम लोग बोलेंगे दो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, या हम लोग बोलेंगे दो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऐसे करके डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड होगा और कौन सा क्या होगा? लैगिंग स्ट्रैंड होगा, इस स्ट्रैंड होगा। तो हम लोग जानते हैं ये चीज। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड है। ये वाला हम लोग पढ़े हैं, ये क्या चीज है? लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, फिर डायगोनली ये क्या होगा? लीडिंग स्ट्रैंड होगा। फिर इसके डायगोनली ये वाला स्ट्रैंड क्या होगा? हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड होगा। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रैंड है वो क्या होगा? लीडिंग होगा। ये वाला क्या होगा? लैगिंग होगा। इसके डायगोनली ये क्या होगा? लीडिंग होगा। और इसके डायगोनली ये वाला जो स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा? लैगिंग होगा। सिमिलरली ये वाला जो देखो, ये जो रेप्लिकेशन ये बबल है उसमें देखो, ये जो फॉर्क है इसमें क्या होगा? ये वाला जो स्ट्रैंड है वो क्या होगा? हम लोग बोलेंगे लीडिंग होगा। ये वाला स्ट्रैंड क्या होगा? हम लोग बोलेंगे लैगिंग होगा। इसके डायगोनली ये वाला स्ट्रैंड क्या होगा? हम लोग बोलेंगे लीडिंग होगा। और ये स्ट्रैंड इसके डायगोनली ये क्या होगा? हम लोग बोलेंगे लैगिंग होगा। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मुझे क्या बताना है? टर्मिनेशन मैकेनिज्म बताना है, और टेलोमेरिक रेप्लिकेशन या इंटर रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या होता है वो बताना है। ठीक है, तो देखो मैं इसको ऐसे करके बना रहा हूँ, थोड़ा कोशिश कीजिएगा विजुअलाइज करने का। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से।
ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ओपन कॉम्प्लेक्स है। किसका हम लोग बोलेंगे, एआरएस का। देखो ध्यान से, ये वाला ये पहला ओपन कॉम्प्लेक्स है किसका, एआरएस का। ठीक है, उसी तरह देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एआरएस का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ओपन कॉम्प्लेक्स। देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, तीसरा है देखो ये वाला, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से, यही दिखेगा ऐसे करके। इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ऐसे, फिर ये क्या चीज ऐसे, यही देखो, यही ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पहला ओपन कॉम्प्लेक्स है एआरएस का, ये दूसरा ओपन कॉम्प्लेक्स है एआरएस का, और ये तीसरा ओपन कॉम्प्लेक्स है एआरएस का। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये वाला कौन है, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड है, तो ये वाला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस तरफ क्या होगा, ये देखो ध्यान से 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड होगा, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड होगा, हम लोग जानते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, इसको 20 से क्या कर दिया, हम लोग बोलेंगे इसको डिवाइड कर दिए, क्या चीज, पहला जो ओपन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो दो हम लोगों को क्या मिला, वाई शेप स्ट्रक्चर, दो रेप्लिकेशन फॉर्क मिला। ठीक है, सिमिलरली हम लोग दूसरा जो ये जो एआरएस में जो ओपन कॉम्प्लेक्स बना है, इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, दो क्या मिलेगा, वाई शेप स्ट्रक्चर मिलेगा या रेप्लिकेशन फॉर्क मिलेगा। उसी तरह हम लोग बोलेंगे ये वाला जो थर्ड जो ओपन कॉम्प्लेक्स जो एआरएस में बना है, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, दो हम लोग बोलेंगे वाई शेप या रेप्लिकेशन फॉर्क मिलेगा। ठीक है, और पता करने के लिए कौन सा लीडिंग है और कौन सा लैगिंग है, इसको ऐसे करके 20 से भी क्या कर दीजिए, हम लोग बोलेंगे डिवाइड कर दीजिए। मैंने बताया था कि लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोग ये सीरीज देखिएगा डीएनए एप्लीकेशन का, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखो ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है, देखो ध्यान से, ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, ये क्या चीज है, लीडिंग है, और इसके डायगोनली ये वाला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लीडिंग होगा। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रैंड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये कौन सा स्ट्रैंड होगा, लैगिंग होगा। तो इसके डायगोनली ये स्ट्रैंड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड होगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला देखो, ये वाला जो एआरएस है उसमें जो ओपन कॉम्प्लेक्स है, ये वाला स्ट्रैंड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा। देखो ध्यान से, इसके डायगोनली ये क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड होगा, जैसे इसमें वैसे ही सेम इसमें। ये वाला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड होगा। ठीक है, इसके डायगोनली ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड होगा। देखो ध्यान से, सिमिलरली देखो यहाँ पर ध्यान से, ये वाला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड होगा। तो इसके डायगोनली ये वाला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लीडिंग, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैगिंग, और इसके डायगोनली ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। अब देखो, अब मैं मुझे बताना है टर्मिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, और टेलोमेरिक एप्लीकेशन। मान के चलो कि डीएनए का जो लेंथ है ना, लीनियर डीएनए का, ये यही तक है। ठीक है, ये वाला यही लेंथ है, क्या चीज, लीनियर डीएनए का। ठीक है, याद रखना है यही लेंथ है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे लीनियर डीएनए का लेंथ है। मैं तीन एआरएस को दिखा रहा हूं, उससे ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे ओरी साइड का एआरएस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, देखो ध्यान से, यहां समझना बहुत इजी है। देखो ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है ना, लीडिंग स्ट्रैंड में हम लोग बोलेंगे एक प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग, उस प्राइमर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्राइमर को हम लोग बोलते हैं आरएनए, क्या चीज, आई डीएनए प्राइमर, इनिशियल डीएनए प्राइमर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, बस मैं प्राइमर लिख रहा हूं। ठीक है, याद रखना, बस मैं प्राइमर लिख रहा हूं। प्राइमर का मतलब समझ जाइएगा क्या चीज, आरएनए आई डीएनए प्राइमर। ठीक है, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन। तो देखो यहां से यहां पर देखो क्या चीज है, यहां पर हम लोग बोलेंगे ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है ना, यहां पर केवल एक क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। कौन सा प्राइमर, आरएनए आई डीएनए प्राइमर। में डायरेक्ट बस इतना कर रहा हूं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्राइमर है। मतलब कौन सा प्राइमर है, आरएनए आई डीएनए प्राइमर। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड में। सिमिलरली देखो यहां पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बस एक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमर का फॉर्मेशन होगा लीडिंग स्ट्रैंड में। ठीक है, एक प्राइमर का फॉर्मेशन, इस प्राइमर को क्या बोलेंगे, आरएनए आई डीएनए प्राइमर। अब देखो ध्यान से, लैगिंग जो स्ट्रैंड है ना, लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक से ज्यादा क्या चीज का फॉर्मेशन होगा। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, एक से ज्यादा क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। तो देखो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पहला प्राइमर है। ठीक है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये दूसरा प्राइमर है। देखो ध्यान से, ठीक है, और भी होगा, मैं दो ही दिखा रहा हूं। सिमिलरली यहां पर देखो ध्यान से, ये मान लो ये पहला प्राइमर है 5 प्राइम 3 प्राइम ओएच। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो दूसरा प्राइमर 5 ये प्राइमर है 5 प्राइम 3 प्राइम ओएच। प्राइमर मतलब आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर। ठीक है, उसी तरह यहां पर भी होगा। देखो ध्यान से, ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है, यहां पर केवल एक प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, ऐसे करके 5 प्राइम 3 प्राइम ओएच। यहां पर भी क्या होगा, केवल एक प्राइमर का फॉर्मेशन होगा 5 प्राइम
3 प्राइम OH, ठीक है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मल्टीपल प्राइमर का फॉर्मेशन होगा। तो मैं ऐसे यहां से दिखा दे रहा हूं 5 प्राइम 3 प्राइम OH, यहां पर दिखा दे रहा हूं एक, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम OH, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो ये पहला प्राइमर है 5 प्राइम 3 प्राइम OH, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे दूसरा प्राइमर 5 प्राइम 3 प्राइम OH, क्योंकि ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। सिमिलरली देखो ध्यान से, लीडिंग स्ट्रैंड यहां पर केवल एक प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, देखो ध्यान से 5 प्राइम 3 प्राइम OH, और ये क्या चीज लीडिंग स्ट्रैंड यहां पर एक प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर भी देखो लीडिंग स्ट्रैंड है, यहां पर भी क्या होगा, एक प्राइमर का फॉर्मेशन होगा 5 प्राइम 3 प्राइम OH। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक से ज्यादा प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, तो 5 प्राइम 3 प्राइम OH, यहां पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम OH, ठीक है। सिमिलरली ये लैगिंग स्ट्रैंड है, यहां पर क्या होगा, एक से ज्यादा प्राइमर का फॉर्मेशन होगा 5 प्राइम 3 प्राइम OH, यहां पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम OH, ठीक है। प्राइमर का मतलब समझ जाइएगा आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर, ठीक है। अब देखो, अब समझिए क्या चीज कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। देखो यहां पर क्या समझना है, देखो ध्यान से, यहां पर देखो, यहां पर याद रखना है लीडिंग स्ट्रैंड में जो हम लोग बोलेंगे लीडिंग जो स्ट्रैंड है, ठीक है, उसमें जो प्राइमर बन रहा है उस प्राइमर से डीएनए का सिंथेसिस कंटीन्यूअस होगा। कौन सा मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम बनेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन क्या होगा, यहां पर देखो बाइंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमर को एक्सटेंड करेगा, मतलब नया डीएनए बनाता चला जाएगा, नया डीएनए बनाता चला जाएगा, ठीक है। देखो नया डीएनए बनाता चला गया, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी देखो ध्यान से, यहां पर क्या चीज है, लीडिंग स्ट्रैंड है ना, मतलब यहां पर डीएनए पोल एप्सिलॉन प्राइमर से बाइंड करेगा और क्या करेगा, नया डीएनए बनाता चला जाएगा। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नया डीएनए बनता चला जा रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। ऐसे करके नया डीएनए क्या होगा, बनता चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी देखो लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड से क्या होगा, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे नया डीएनए क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बनता चला जाएगा। देखो ध्यान से, ऐसे करके क्या होगा, नया डीएनए बनता चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा, नया डीएनए बनता चला जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर देखो लीडिंग स्ट्रैंड है, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन बाइंड करके क्या करेगा, नया डीएनए का सिंथेसिस करेगा, कंटीन्यूअस क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे नया डीएनए का सिंथेसिस करता चला जाएगा। सिमिलरली देखो ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नया डीएनए का सिंथेसिस क्या होगा, कंटीन्यूअस होता चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखो ये लीडिंग स्ट्रैंड है, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन क्या करेगा, नया डीएनए का न्यू डीएनए का सिंथेसिस कंटीन्यूअस करता चला जाएगा, कि लीडिंग स्ट्रैंड है, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो ध्यान से, अब समझिए, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है ना, देखो ध्यान से, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, ये लैगिंग स्ट्रैंड में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस होगा डिसकंटीन्यूअस मैनर में, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे कैसे होता है, देखो यहां पर ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, ये वाला क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है ना, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, यहां से दिखा रहा हूं, ठीक है। ये लैगिंग स्ट्रैंड है, यहां पर क्या बना, हम लोग बोलेंगे प्राइमर बना है, इसको मैं यहां से दिखा रहा हूं 5 प्राइम 3 प्राइम OH, ठीक है। यहां पर भी क्या हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम OH, या ये प्राइमर को हटा देता हूं, ठीक है, सबसे अच्छा, ठीक है। देखो ध्यान से, अब देखो, अब समझो क्या चीज है, लैगिंग स्ट्रैंड में कौन सा मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम काम करता है, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में कौन सा मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। तो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा देखो ये प्राइमर से बाइंड किया होगा और क्या किया होगा, डीएनए का सिंथेसिस किया होगा, देखो ध्यान से ये, ठीक है। सिमिलरली ये प्राइमर से बाइंड करके क्या किया होगा, देखो नया डीएनए का सिंथेसिस किया, ये प्राइमर से बाइंड करके फिर से नया डीएनए का सिंथेसिस किया, ठीक है। देखो यहां पर भी क्या हुआ होगा, देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे ये जो लैगिंग स्ट्रैंड यहां तक है, यहां पर हम लोग बोलेंगे ये जो प्राइमर है, यहां पर भी मैं और एक प्राइमर को दिखा देता हूं, लैगिंग स्ट्रैंड है इसीलिए, ठीक है। यहां पर भी डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा बाइंड किया प्राइमर से और क्या किया, हम लोग बोलेंगे न्यू डीएनए का सिंथेसिस किया, इस वाले प्राइमर से भी बाइंड करके न्यू डीएनए बनाएगा, ये वाले प्राइमर से भी बाइंड करके न्यू डीएनए का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा, देखो ध्यान से, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसको क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, या हम लोग बोलेंगे प्राइमर से बाइंड करके डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा न्यू डीएनए को बनाएगा। उसी तरह ये वाला प्राइमर से बाइंड करके डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा न्यू डीएनए को बना रहा है। सिमिलरली देखो ये प्राइमर से बाइंड करके लैगिंग स्ट्रैंड है, क्या होगा, न्यू डीएनए का सिंथेसिस करेगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग बोलेंगे ये प्राइमर से बाइंड करके न्यू डीएनए का सिंथेसिस करेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल डेल्टा, ठीक है। सिमिलरली देखो यहां पर ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, इससे हम लोग बोलेंगे इसका जो प्राइमर है उससे बाइंड करके डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा नया डीएनए का सिंथेसिस करेगा। उसी तरह ये जो प्राइमर है उससे बाइंड करके नया डीएनए का सिंथेसिस करेगा, कौन, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। अब देखो ये वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है लैगिंग स्ट्रैंड, इससे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा बाइंड करेगा और क्या करेगा, नया डीएनए ये स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा। सिमिलरली ये जो प्राइमर है उससे बाइंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और क्या करेगा, नया डीएनए का सिंथेसिस करेगा, ठीक है।
अब देखो अब प्रॉब्लम क्या आता है, देखो ध्यान से प्रॉब्लम क्या आता है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, देखो ध्यान से, यहां पर क्या होता है, जितना भी प्राइमर्स है, देखो ध्यान से, जितना भी प्राइमर्स है याद रखना है, सारा प्राइमर्स को हटा दिया जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है, कैसे हटाता है मैंने बताया था। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ये जो प्राइमर है यहां पर ये प्राइमर हट जाएगा, ठीक है, गैप बन जाएगा। ये जो प्राइमर है यहां पर ये प्राइमर हट जाएगा, गैप बन जाएगा। ये जो प्राइमर है ये प्राइमर हट जाएगा, गैप बन जाएगा। ये जो प्राइमर है ये प्राइमर हट जाएगा, यहां पर गैप बन जाएगा, ठीक है। तो उस गैप को कौन फिल करेगा, देखो ध्यान से, उस गैप को कौन फिल करेगा, हम लोग बोलेंगे कौन, डीएनए। ये देखो ध्यान से, यहां से जो डीएनए बनता चला आ रहा है वो डीएनए इस गैप को फिल करेगा, ठीक है। और ये वाला गैप, ये जो डीएनए है ना, यहां से जो डीएनए बन रहा है वो हम लोग बोलेंगे इस गैप को फिल कर दिया जाता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के थ्रू। ये गैप को फिल कर दिया जाता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के थ्रू। ये गैप को फिल कर दिया जाता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के थ्रू, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा याद रखना गैप को फिल करता है, किसमें हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग बोलेंगे जितना भी आरएनए प्राइमर है, देखो ध्यान से, जितना भी आरएनए प्राइमर है ना, सारा का सारा आरएनए प्राइमर हम लोग बोलेंगे हटा, सारा का सारा आरएनए प्राइमर नहीं, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर को हटा दिया जाता है, और जो गैप बनता है उस गैप को क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे नया डीएनए से फिल कर दिया जाता है, देखो ध्यान से, ठीक है, फिल कर दिया गया। उसी तरह यहाँ पर देखो सेम यहाँ पर भी होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो प्राइमर्स है उसको हटा दिया जाता है और गैप को क्या कर दिया जाता है, हम लोग बोलेंगे फिल कर दिया जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो गैप है ये सबको क्या कर दिया जा रहा है, देखो ध्यान से, ये गैप को फिल कर दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बोलेंगे आरएनए डीएनए जो प्राइमर होता है, वो आरएनए तो डीएनए का पार्ट होता नहीं है, तो आरएनए को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। और डीएनए प्राइमर को इसीलिए हटा दिया जाता है क्योंकि डीएनए प्राइमर में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे चांस ऑफ एरर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे डीएनए प्राइमर को भी हटा दिया जाता है, ठीक है। सिमिलरली देखो ये वाला डीएनए स्ट्रैंड में भी यही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये वाला भी हम लोग बोलेंगे डीएनए स्ट्रैंड में भी यही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो जो गैप होगा उस गैप को हम लोग बोलेंगे फिल कर दिया जाएगा, फिल कर दिया जाएगा, जहां आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर हटेगा वहां जो गैप बनेगा उसको फिल कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको फिल कर दिया जाएगा। देखो उस गैप को फिल कर दिया गया, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है, देखो 3 प्राइम, जो लैगिंग स्ट्रैंड का जो टर्मिनल एंड है 3 प्राइम एंड, ठीक है, चाहे ये वाला लैगिंग स्ट्रैंड को देखिए चाहे ये वाला लैगिंग स्ट्रैंड को देखिए, यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला जो प्राइमर है ना, इस प्राइमर को नहीं हटाया, ये नहीं, इस प्राइमर को हम लोग बोलेंगे नहीं हटाया जाता है, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे जो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये जो टर्मिनल प्राइमर है जो लैगिंग स्ट्रैंड के तरफ है, लैगिंग स्ट्रैंड में 3 प्राइम एंड के तरफ है, उस टर्मिनल प्राइमर को नहीं हटा पाता है, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। याद रखना डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा ही प्राइमर को हटाता है, ठीक है। यही प्रॉब्लम होता है, यही प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया जाता है किसमें, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड में 3 प्राइम एंड के तरफ, लैगिंग स्ट्रैंड में 3 प्राइम एंड के तरफ, कि हम लोग बोलेंगे सारा का सारा प्राइमर्स को हटा दिया गया एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे क्या चीज, टर्मिनल जो एंड वाला जो प्राइमर होता है लैगिंग स्ट्रैंड में, 3 प्राइम एंड वाला प्राइमर जो लैगिंग स्ट्रैंड में होता है उसको नहीं हटा पाता है, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। तो यही प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, या अब एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हम लोग बोलेंगे टेलोमेरिक रेप्लिकेशन, या सिंपल बोल सकते हैं ये एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीज हम लोग पढ़ते हैं, टेलोमेरिक रेप्लिकेशन पढ़ते हैं। तो अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया टर्मिनेशन कैसे हुआ, देखो टर्मिनेशन कैसे हुआ, देखो ध्यान से, ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है ना, देखो ऐसे करके, ठीक है, इसको मैं यहां पर दिखाया हूं, देखो इसी को मैग्नीफाई करके बनाया हूं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके बना रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूं, ऐसे करके, ठीक है, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है। और क्या कर रहा हूं, हम लोग बोलेंगे ऐसे बना दे रहा हूं, ऐसे, ठीक है। देखो ये जो स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड है इसको मैं ऐसे करके स्ट्रेट बना दिया, तो ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम, ये क्या होगा 3 प्राइम, और ये जो स्ट्रैंड है इसको मैं ऐसे करके स्ट्रेट बना दिया 3 प्राइम, और क्या चीज है 5 प्राइम। तो यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ तो 3 प्राइम एंड है, वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, क्या होगा, प्राइमर होगा, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्राइमर है, 3 प्राइम 5 प्राइम, और यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमर होगा, ठीक है। क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम, यही हम लोग जानते हैं, ठीक है। यही प्राइमर को हटाने के लिए हम लोग बोलेंगे, हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, टेलोमेरिक रेप्लिकेशन। तो अब टर्मिनेशन कैसे होता है, देखो ध्यान से, याद रखना है कि टर्मिनेशन के लिए, याद रखना है टर्मिनेशन के लिए, ठीक है,
टर्मिनेशन के लिए हम लोग बोलेंगे, टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यूकैरियोटिक सेल में कोई भी हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन सीक्वेंस नहीं होता है, कोई भी टर्मिनेशन सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे करके टर्मिनेट होगा? तो टर्मिनेट देखो कैसे करके होगा, देखो ध्यान से, टर्मिनेट कैसे करके होगा? यहाँ पर जो प्राइमर था ना, ये प्राइमर से कौन बाइंड किया था? लीडिंग स्ट्रैंड से कौन बाइंड किया था? डीएनए पॉलीमरेज। क्या चीज हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या था? डीएनए पॉलीमरेज। क्या था? हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ठीक है, जब ये डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन डीएनए को बनाता चला गया और टर्मिनल तक पहुंच गया, ठीक है, टर्मिनल एंड तक पहुंच गया, तो क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन में क्या हुआ? हम लोग बोलेंगे इंटरनली क्या हुआ? इंटरनली कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया। ठीक है, इंटरनली कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया और उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है वो क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे यहां से हट गया। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, जब ये टर्मिनल पे पहुंचा, टिप ऑफ द क्या चीज हम लोग बोलेंगे? टिप ऑफ द हम लोग बोलेंगे एंड ऑफ द टर्मिनल एंड ऑफ द जब ये लीनियर डीएनए जब ये पहुंचेगा टर्मिनल एंड के पास, टर्मिनल एंड के पास कौन? डीएनए मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पोल अल्फा। तो याद रखना है उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, इंटरनली कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा और ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यहां से, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन यहां से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस कैसे आता है ये अभी तक हम लोग बोलेंगे, अभी तक अननोन है, अभी तक ये मतलब बताया नहीं गया कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जब टर्मिनल एंड पे पहुंचता है तो इसमें कैसे करके कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, ये अभी तक हम लोग बोलेंगे रिवील नहीं किया गया है, ये अभी तक अननोन है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे करके हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे यहां पर भी क्या होगा? देखो ध्यान से, यहां पर भी क्या होगा? देखो यहां पर भी क्या है? लीडिंग स्ट्रैंड है ना, यहां पर भी डीएनए पॉलीमरेज अल्फा क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन बाइंड करेगा, डीएनए का सिंथेसिस करेगा। जैसे वो टर्मिनल पार्ट पे पहुंचेगा तो उसमें क्या आएगा? कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा और क्या होगा? हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन अलग हो जाएगा। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? यहां से अलग हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या बोले? टर्मिनेशन हुआ है किसका? हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। कोई भी याद रखना है टर्मिनेशन सीक्वेंस नहीं होता है इन केस ऑफ ये इन केस ऑफ डीएनए, इन केस ऑफ लीनियर डीएनए ऑफ क्या चीज? यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन हम लोग बोलेंगे कैसे होता है? तो जो एंजाइम होता है, जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है, जब वो टर्मिनल पार्ट पे पहुंचता है तो उसमें क्या आता है? कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है और वो चेंज की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है? रेप्लिकेशन टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो याद रखना है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज है? ये तो लैगिंग स्ट्रैंड है ना, तो लैगिंग स्ट्रैंड में क्या कौन बाइंड किया होगा? लैगिंग स्ट्रैंड में कौन सा एंजाइम बाइंड किया होगा? देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन सा एंजाइम बाइंड किया होगा? हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम बाइंड किया होगा? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ठीक है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा हम लोग बोलेंगे, देखो जैसे जैसे ये डीएनए को बनाएगा तो इसके आगे वाला प्राइमर मिलेगा, वो प्राइमर को भी हम लोग बोलेंगे ये डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा हटाएगा, यही फिल करेगा गैप को। जैसे ये गैप को फिल करेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा? यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है वो तो ऑटोमेटिक आरएनए ये प्राइमर को हटाने के बाद, गैप को फिल करने के बाद ये ऑटोमेटिक वहां से क्या हो जा रहा है? हट जा रहा है। कौन? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ठीक है, तो लैगिंग स्ट्रैंड में वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन लास्ट वाला प्राइमर देखो ध्यान से, लास्ट वाला प्राइमर जिससे कौन जुड़ा था? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा मेन एंजाइम जुड़ा था, वो प्राइमर को नहीं हटा पाता है। कौन? हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। क्यों नहीं हटा पाता है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा को हम लोग बोलेंगे इतना स्पेस नहीं मिल पाता है यहाँ पर कि इसको क्या कर पाए, हम लोग बोलेंगे ये जो प्राइमर उसको हटा पाए। तो इसको स्पेस मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा को स्पेस कैसे मिलेगा? स्पेस तभी मिलेगा जब हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड को क्या कर दिया जाए? 3 प्राइम एंड जो है उसको क्या कर दिया जाए? एक्सटेंड कर दिया जाए। किस तरफ? हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ। तभी किसको स्पेस मिलेगा? हम लोग बोलेंगे तभी हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉल डेल्टा को स्पेस मिलेगा, तब जाके ये क्या कर पाएगा? ये जो प्राइमर है उसको हटा पाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलोमेरिक रेप्लिकेशन या एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। तो टर्मिनेशन मैकेनिज्म मैंने क्या बताया? टर्मिनेशन मैकेनिज्म में कोई भी टर्मिनेशन सीक्वेंस नहीं होता है इन केस ऑफ लीनियर डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स। तो टर्मिनेशन कैसे होगा? हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन होगा क्या चीज? ये जो एंजाइम होता है जब वो टर्मिनल पार्ट पे पहुंचता है, खासकर हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, तो उसमें क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इंटरनली कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा और उस चेंज की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा? ये जो मेन एंजाइम है वो क्या हो जाएगा? यहाँ से हट जाएगा और रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो
तो अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, प्रॉब्लम किस पे आ रहा है, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड पे आ रहा है। देखो लैगिंग स्ट्रैंड पे प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड के कौन सा एंड पे आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड पे क्या चीज प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ का प्राइमर नहीं हटा है। देखो ध्यान से, ये भी और ये भी क्या चीज है, लैगिंग स्ट्रैंड है ना, यहाँ पर भी देखो 3 प्राइम एंड की तरफ क्या हम लोग बोलेंगे, ये जो प्राइमर है ना, ये प्राइमर देखो ध्यान से, ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर को नहीं हटा पा रहा है कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। क्यों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के पास क्या चीज नहीं, हम लोग बोलेंगे स्पेस नहीं है। किस तरफ हम लोग बोलेंगे, डीएनए के स्ट्रैंड से बाइंड करने के लिए स्पेस नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉल डेल्टा इस प्राइमर को नहीं हटा पा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर एप्लीकेशन प्रॉब्लम, जो कि ऑब्जर्व होता है लैगिंग स्ट्रैंड में, ठीक है, जो कि ऑब्जर्व होता है लैगिंग स्ट्रैंड में, याद रखना है, ठीक है। तो वही मैंने यहां पर लिखा है कि देखो at the end of the DNA replication there comes a major problem known as interreplication problem, ठीक है। in case of eukaryotes interreplication problem is also known as telomeric replication, बिल्कुल ठीक है, अभी भी मैंने बताया। अब देखो दिस प्रॉब्लम इज नॉट ऑब्जर्व इन लीडिंग स्ट्रैंड, देख सकते हैं लीडिंग स्ट्रैंड में हम लोग बोलेंगे ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, केवल हम लोग बोलेंगे ये जो प्रॉब्लम है इंटरएप्लिकेशन का वो किसमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। और लैगिंग स्ट्रैंड पे कहां पर हम लोग बोलेंगे, ये जो टर्मिनल एंड है 3 प्राइम एंड की तरफ, ये जो टर्मिनल एंड है 3 प्राइम एंड की तरफ, वहीं पर हम लोग बोलेंगे इंटरएप्लिकेशन प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया जा रहा है। और वो प्रॉब्लम क्या चीज है, वो प्रॉब्लम है ये जो प्राइमर है वो नहीं हटा है, क्योंकि प्राइमर को हटाने वाला डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के पास स्पेस नहीं है, और ये स्पेस नहीं है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा हम लोग बोलेंगे किसको नहीं हटा पा रहा है, ये प्राइमर को नहीं हटा पा रहा है। कौन सा प्राइमर को, लैगिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड में जो लैगिंग ये जो प्राइमर है उसको नहीं हटा पा रहा है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है when the RNA initial DNA primer is removed at the terminal end, ठीक है। तो देखो हम लोग देखेंगे कैसे करके हटाया जाएगा इस प्राइमर को। जब ये प्राइमर को हटा दिया जाएगा, ठीक है, तो ये प्राइमर को हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक गैप बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक गैप बन जाएगा। उस गैप को हम लोग बोलेंगे कौन सील करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉल डेल्टा सील करेगा, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए पॉल डेल्टा काम करता है, और जो निक होगा, निक को कौन सील करेगा, डीएनए लाइगेज सील करेगा, ठीक है। तो कैसे करके करेगा यही हम लोगों को देखना है, किसमें हम लोग बोलेंगे टेलोमेरिक रेप्लिकेशन में या इंटर एप्लीकेशन प्रॉब्लम में। तो इससे ये क्लियर होता है कि इंटर एप्लीकेशन प्रॉब्लम क्या होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे टेलोमेरिक रेप्लिकेशन है, ठीक है। तो कैसे करके ये होगा ये मैं बताऊंगा, ये डायग्राम से मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो ये डायग्राम देखो, अगर इसको हम लोग ऐसे स्ट्रेट बनाएंगे तो ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा ना, ये वाला क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा ना, ठीक है। देखो ध्यान से, ये लैगिंग स्ट्रैंड होगा, ये वाला क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा। तो मैं बस एक लैगिंग स्ट्रैंड को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो मैं तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि ये देखो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ना, ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड ये वाला है, ठीक है। ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए का ये स्ट्रैंड है, ठीक है। ये क्या चीज है, लैगिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पर क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा। और ये क्या चीज है, लैगिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पर क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। तो इंटर एप्लीकेशन प्रॉब्लम समझ में कि क्या प्रॉब्लम है कि लैगिंग स्ट्रैंड पे 3 प्राइम ओवर्स की तरफ जो प्राइमर का फॉर्मेशन होता है वो नहीं हटता है। क्यों नहीं हटता है, क्योंकि जो हटाने वाला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, वो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा को यहाँ पर स्पेस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा ये टर्मिनल प्राइमर जो है, जो कि लैगिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ है, उसको नहीं हटा पाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यही को बोलते हैं हम लोग इंटर एप्लीकेशन प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, टेलोमेरिक एप्लीकेशन है। क्या है देखो बताता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसको बस लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ये डीएनए के स्ट्रैंड को मैं लेकर चल रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये डीएनए के स्ट्रैंड को ऐसे करके मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अब कैसे करके मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो मैं ये डीएनए के स्ट्रैंड को यहाँ पर थोड़ा ऐसा करके बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ध्यान से, बहुत इजी है, देखते जाइएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, 5 प्राइम ऊपर वाला को बना रहा हूँ। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड है, ठीक है। ये क्या चीज है, डीएनए के स्ट्रैंड है, ये डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड है, देख सकते हैं, ठीक है। और लैगिंग स्ट्रैंड में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड बोल सकते हैं। क्या चीज, लैगिंग स्ट्रैंड बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इंटर एप्लीकेशन प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। और वो इंटर एप्लीकेशन प्रॉब्लम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर क्या बना था हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इनिशियल डीएनए प्राइमर है, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर, यही है, ठीक है।
ये क्या चीज है, 3 प्राइम OH है। इसको ही नहीं हटा पाया कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। और यहाँ से क्या था, देखो ध्यान से, यहाँ से क्या हम लोग बोलेंगे, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो तो बिल्कुल होता चला गया, यहाँ तक हुआ, देखो ध्यान से, ये है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन होता चला गया, ठीक है। तो अब कैसे करके ये हम लोग बोलेंगे ये प्राइमर को हटाया जाएगा। तो प्राइमर को हटाने के लिए देखो क्या चीज है, प्राइमर को हटाया जाएगा, फिर ये गैप को कैसे करके फिल किया जाएगा, देखो क्या चीज है, प्राइमर को हटाने के लिए हम लोग बोलेंगे एक ऑप्शन ही है, जो ऑप्शन का हम लोग बोलेंगे ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है ना, या हम लोग बोल सकते हैं जो पेरेंटल डीएनए का जो स्ट्रैंड है ना, वो स्ट्रैंड को 3 प्राइम एंड की तरफ क्या कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है। तो ताकि क्यों यहाँ पर एक्सटेंड किया जाए, ताकि हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए का जो टेम्पलेट जो एक्सटेंड हुआ है, वो टेम्पलेट हम लोग बोलेंगे, वो टेम्पलेट क्या क्या चीज का काम करेगा, हम लोग बोलेंगे वो टेम्पलेट्स हम लोग बोलेंगे जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है, जिसको डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा बोलते हैं, उसको स्पेस मिलेगा और वो क्या कर पाएगा, ये जो प्राइमर उसको रिमूव कर पाएगा और यहाँ पर क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे गैप को फिल कर पाएगा। तो देखो कैसे होता है, देखो ध्यान से, जिसको हम लोग टेलोमेरिक रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो एक ऑप्शन क्या चीज है कि ये वाला डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड है उसको क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड की तरफ क्या करना होगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सटेंड करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक्सटेंड करने के लिए हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टेलोमरेज एंजाइम, ठीक है। और ये टेलोमरेज एंजाइम के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज है कि टेलोमरेज एंजाइम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है। मतलब बताऊंगा मैं क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा जो ये टेलोमरेज एंजाइम है उसका ये खासियत है कि इसके पास क्या होता है, इसके पास अपना आरएनए टेम्पलेट होता है, इसके पास क्या होता है, अपना आरएनए हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट होता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए के ये जो मतलब एंजाइम है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ पर कैसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ये क्या चीज है, 3 प्राइम एंड है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, 3 प्राइम एंड ऐसे करके, ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है, ये जो टेलोमरेज एंजाइम है इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये जो टेलोमरेज एंजाइम है इसके पास क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये टेलोमरेज एंजाइम, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे टेलोमरेज एंजाइम है, ठीक है। टेलोमरेज एंजाइम याद रखना है टर्मिनल एंड पे काम करता है, ठीक है। टेलो का मतलब टेल, टेल का मतलब टर्मिनल, मरेज का मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे टेलोमियर, जैसे होता है ना टेलोमियर होता है। टेलो का मतलब क्या होगा, टर्मिनल, मेयर का मतलब क्या होता है, एंड, ठीक है। टर्मिनल एंड पे काम करेगा कौन, ये टेलोमरेज एंजाइम, ठीक है। तो ये जो टेलोमरेज एंजाइम है, देखो ध्यान से, इसके पास अपना खुद का क्या चीज है, आरएनए का स्ट्रैंड है, देखो ध्यान से, ठीक है। इसका क्या चीज है, अपना खुद का क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएनए टेम्पलेट है, या इसके पास खुद क्या चीज है, आरएनए का स्ट्रैंड है, याद रखना है आरएनए का स्ट्रैंड है। और ये आरएनए के स्ट्रैंड में देखो सीक्वेंस क्या क्या है, देखो ध्यान से, सीक्वेंस क्या चीज है, देखो यहाँ पर सीक्वेंस क्या चीज है, सीक्वेंस हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ए सी 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 ए सी सी, देखो ध्यान से, यही है, यही सीक्वेंस है। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए का स्ट्रैंड है, आरएनए का स्ट्रैंड, या हम लोग आरएनए टेम्पलेट बोल सकते हैं, ठीक है, आरएनए टेम्पलेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसका सीक्वेंस ये है। तो याद रखना, देखो ये टेलोमरेज एंजाइम हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेलोमरेज क्या करता है, आरएनए के स्ट्रैंड का यूज करके क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए बनाता है, ठीक है। क्योंकि आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर जो एंजाइम लगे उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सिंपल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं ना। लेकिन जब आरएनए से डीएनए का सिंथेसिस होता है तो क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और आरएनए से डीएनए को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो इसका मतलब टेलोमरेज वैसा एंजाइम है जिसके पास ऑलरेडी आरएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। वही स्ट्रैंड को यूज करके ये क्या कर रहा है, डीएनए को बना रहा है। मतलब टेलोमरेज क्या चीज का काम कर रहा है, हम लोग बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का काम कर रहा है। इसीलिए टेलोमरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैसा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। और इसके पास क्या है, खुद का आरएनए का स्ट्रैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन आरएनए टेम्पलेट। तो देखो ये करता क्या है ये एंजाइम, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एंजाइम क्या करेगा, देखो ये एंजाइम यहाँ पर क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये जो मेन पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है 3 प्राइम एंड की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है उससे जाके ये क्या कर जाएगा, ये जो टेलोमरेज एंजाइम है वो जाके क्या कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे बाइंड कर जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे
ये टेलोमरेज एंजाइम, ठीक है, देखो ये टेलोमरेज एंजाइम है और ये टेलोमरेज एंजाइम के पास क्या है, देखो ये सीक्वेंस है ना, ऐसे करके ए क्या चीज सी सी सी, फिर क्या चीज ए सी सी, ठीक है, ये आरएनए का स्ट्रैंड है, ये वाला क्या हम लोग बोलेंगे आरएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। ये आरएनए का स्ट्रैंड का यूज करके देखो ध्यान से, ये क्या करेगा डीएनए को बनाएगा, ठीक है। तो ये आरएनए का स्ट्रैंड को यूज करके क्या बनाएगा, देखो ध्यान से, क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, डीएनए का सिंथेसिस करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा डीएनए का सिंथेसिस करेगा, कौन हम लोग बोलेंगे, कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे टेलोमरेज एंजाइम। मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब आरएनए का जो स्ट्रैंड है टेलोमरेज का, उससे क्या बना, देखो ध्यान से, उससे क्या बना, डीएनए का स्ट्रैंड बनाना, मतलब आरएनए से जब डीएनए बन रहा है, आरएनए के स्ट्रैंड से डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका मतलब ये टेलोमरेज एंजाइम क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, और इसका मतलब ये टेलोमरेज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम किया, ठीक है। जैसे ये डीएनए के स्ट्रैंड को बना देता है, तो उसके बाद ये टेलोमरेज एंजाइम क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे हट जाता है, ठीक है, टेलोमरेज एंजाइम हट गया, टेलोमरेज एंजाइम का यही काम है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पर जो डीएनए के स्ट्रैंड है, वो डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्सटेंड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड, क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए स्ट्रैंड, याद रखिएगा, ये क्या हो गया, डीएनए का स्ट्रैंड एक्सटेंड हो गया। तो एक्सटेंड हो गया तो अब क्या फायदा है, देखो एक्सटेंड हो गया तो क्या फायदा है, एक्सटेंड हो गया तो ये फायदा है, देखो ध्यान से, ये जो एक्सटेंडेड जो डीएनए का स्ट्रैंड है ना, यहां पर हम लोग बोलेंगे अब क्या होगा, तो याद रखना है, यहां पर हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यहां पर क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा, प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा। और इस प्राइमर को भी हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्राइमर को भी हम लोग बोलेंगे आरएनए इनिशियल डीएनए, क्या चीज प्राइमर बोलेंगे, क्या बोलेंगे आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर, याद रखिएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, तो प्राइमर का फॉर्मेशन होगा तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अब देखो ध्यान से, डीएनए के स्ट्रैंड एक्सटेंड कर दिया, प्राइमर भी बन गया, तो किसको स्पेस मिला, हम लोग बोलेंगे कौन एंजाइम के स्पेस मिल गया, तो हम लोग बोलेंगे किस एंजाइम के स्पेस मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे कौन से एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, क्या चीज हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज सॉरी डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन नहीं, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, ये मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है। ये एंजाइम को क्या मिला, यहाँ पर जगह मिल गया, और ये एंजाइम अब इससे बाइंड करेगा, और ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ऐसा फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड मूव करेगा, तो ये क्या करेगा, ये जो आरएनए डीएनए के स्ट्रैंड इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, देखो ध्यान से, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे भी क्या होगा, ये स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है, ये स्ट्रैंड, ठीक है। ये वाला क्या था, हम लोग बोलेंगे ये क्या था, ये आरएनए था, ये क्या हम लोग बोलेंगे इनिशियल डीएनए है, ठीक है। ये स्ट्रैंड डिस्प्लेस हो गया, तो यहाँ पर जो गैप बना, उस गैप को भी कौन फिल कर दिया, देखो ध्यान से, उस गैप को भी कौन फिल कर दिया, हम लोग बोलेंगे कौन फिल कर दिया, कौन फिल कर दिया, हम लोग बोलेंगे कौन से एंजाइम, डीएनए क्या चीज पॉलीमरेज डेल्टा, गैप को फिल कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंजाइम का जो ये जो स्लाइडिंग क्लैंप है, इसके पास हम लोग बोलेंगे दो एंजाइम प्रेजेंट था, एक एंजाइम को हम लोग क्या बोले थे, फेन 1 एंजाइम, ठीक है, या हम लोग क्या बोले थे फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1, दूसरा क्या बोले थे, दूसरा को हम लोग क्या बोले थे डीएनए लाइगेज बोले थे, ठीक है, डीएनए लाइगेज बोले थे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो फेन 1 फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1 क्या करेगा, यहाँ पर ये जो इनिशियल डीएनए है ना, यहाँ पर क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा, जैसे ही कट करेगा, तो ये वाला देखो, ये जो प्राइमर है, ये जो प्राइमर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ये प्राइमर यहाँ से हट जाएगा, और जो निक रहेगा, निक को सील कर देगा, कौन हम लोग बोलेंगे डीएनए लाइगेज, क्या कर देगा, निक को सील कर देगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्या चीज, किसको हटाने के लिए, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर को, सॉरी आरएनए इनिशियल प्राइमर को हटाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा क्या करेगा, जो टर्मिनल जो क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर, उसको हटाएगा और वहां पर गैप को क्या करेगा, फिल करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो अब क्या होगा, ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर को क्या कर दिया जाएगा, हम लोग बोलेंगे डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा, और वो एंजाइम क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू, ठीक है। तो अब देखो अब क्या चीज यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि ये एंजाइम, देखो ये एंजाइम तो यहाँ पर बना दिया डीएनए को, ठीक है, निक को भी फिल, जो निक है उसको भी फिल करा दिया, क्या बोलते हैं प्राइमर को भी हटा दिया, ठीक है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से हट जाएगा, देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, इसको सबसे ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे,
देखो यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये डीएनए है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ये आरएनए है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आरएनए डीएनए प्राइमर या आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्सटेंडेड पार्ट है डीएनए का, ठीक है ना। तो अब देखो अब क्या होगा, देखो ध्यान से अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब ये होगा कि यहाँ पर फिर से तो प्राइमर बन गया ना, ठीक है, तो अब ये प्राइमर को कौन हटाएगा, डीएनए तो पूरा बन गया, डीएनए का सिंथेसिस पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये प्राइमर को हटाने के लिए हम लोग बोलेंगे सेल क्या, सेल जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनएज एज एंजाइम, ठीक है, एंड हम लोग बोलेंगे FEN1 एंजाइम का यूज करेगा, ठीक है, तो आरएनएज एज एंजाइम क्या करेगा और FEN1 क्या करेगा, यहाँ पर जो बना है क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्राइमर बना है, उसको क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे हटा देगा, ठीक है, हटा देगा। तो ये जो एक्सटेंडेड डीएनए है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रह जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डीएनए ओवरहैंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डीएनए ओवरहैंग, और ये डीएनए ओवरहैंग ही हम लोग बोलेंगे हमारा एजिंग का क्या बनता है, कारण बनता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेलोमेरिक रेप्लिकेशन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम जो था उसका सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, आरएनए इनिशियल डीएनए प्राइमर को कैसे करके हटाया गया था, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। और मैं प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे आरएनएज एच और FEN1 जो एंजाइम है, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का सीरीज को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, उससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन देखिएगा, तो उससे आपको सारा का सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, टेलोमेरिक रेप्लिकेशन या इंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन मैकेनिज्म के अंदर ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। तो ये अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ टाइप्स होता है यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज का, वो क्या टाइप्स है, क्या फंक्शंस है, और हम लोग क्या देखेंगे कि जो ये यूकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।